हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जो कि हेडिंग दिया हुआ है। यह जो हमारा वीडियो होगा वीडियो नंबर 6 होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है या अपवर्तन कहने का तात्पर्य क्या है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अलावा स्नेल्स लॉ एक होता है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धैर्य रखा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, पहला टॉपिक्स जो हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो होता क्या है, इसके लिए हम लोग को दो चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। ये दो माध्यम को जब हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग आसानी से इस पॉइंट्स को समझ सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग को समझने की जरूरत पड़ेगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वह विदाउट मीडियम यानी किसी माध्यम के बिना भी वह एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। लेकिन जैसे ही वह हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में पहुंचती है तो वह अनेकों उसको माध्यमों से होकर के गुजरना पड़ता है। कहीं कहीं पर डेंसिटी कम होने के कारण उसको जो हमारा माध्यम होता है वह बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सपोज दैट दो हमारे पास एक माध्यम है। एक मान लीजिए हमारे पास ग्लास है। ग्लास कैसा है, हमारा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब हो गया पारदर्शी शीशा। अगर मान लीजिए पारदर्शी शीशा की बात करें तो पारदर्शी शीशा में होता क्या है कि उसके हम आर पार देख सकते हैं। और यह मान लीजिए हमारा एयर है, ये हमारा क्या है, एयर है, जिसको हम लोग हवा बोलते हैं। तो लाइट इसमें भी हमारा ट्रैवल करेगा। लाइट जो हमारा है, प्रकाश जो है, हवा में तो ट्रैवल करेगा ही, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाएगा। लेकिन जैसे ही वह इस शीशे के ग्लास के अंदर इंटर करेगा तो यहाँ पर भी वह ट्रैवल जरूर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर जो इसका स्पीड होगा उस स्पीड की तुलना में यहाँ पर जो इसका स्पीड होगा यह थोड़ा कम होगा। और कम होने का जो कारण होगा इसका डेंसिटी, क्या होगा इसका डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं घनत्व, यानी इसमें घनत्व जो है इस माध्यम के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो करना क्या है कि इस जैसे हम लोग नॉर्मल वे में अगर बात करें तो अपने जीवन लाइफ में दो प्रकार के माध्यम खास करके यूज करते होंगे कि अगर मान लीजिए रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम है, तो उन लोग दोनों में से किसमें ज़्यादा लाइट का स्पीड रहेगा। डिफरेंस बहुत कम होता है लेकिन इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो जो हमारा विरल माध्यम होगा उस विरल माध्यम में लाइट का जो स्पीड होता है ज़्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, सघन माध्यम के रिस्पेक्ट में। सघन माध्यम में क्या होता है कि उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन के, तो प्रकाश का अपवर्तन में होता क्या है कि जब भी प्रकाश किरण पुंज किसी एक सरल विरल माध्यम से होते हुए सघन माध्यम में इंटर करते हैं तो वह अपने पाथ से विचलित हो जाता है यानी बेंड हो जाता है। और जब वह बेंड होता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एयर है, हवा, और हवा से चल कर के कोई प्रकाश किरण पुंज पानी में इंटर करता है, क्योंकि पानी भी एक हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और इन लोग दोनों का जो हमारा स्तर है, लेवल, सतह, यानी दोनों को मिलने वाली जगह, प्रकाश किरण पुंज यहाँ से आया, आने के बाद जैसे ही यह इंटर करता है किसमें, वाटर में, वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। और विचलित होकर के वह हल्का झुक जाती है। अगर मान लीजिए हम इसको सपोज दैट ओरिजिनल पाथ इसका देखने का प्रयास करें तो यह सीधे इस प्रकार से जाना चाहिए था। लेकिन यह हुआ क्या कि अपने पाथ से विचलित हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो प्रकाश किरण पुंज आ रहा था इसको सीधे डॉट डॉट इस रास्ता पर जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही यह एयर से पानी में आया तो वह इस नॉर्मल, यह हमारा क्या है, नॉर्मल है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी अपने ओरिजिनल पाथ पर ना चल करके वह हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से इस फिगर को बनाएंगे। तो लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज
जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी एक पारदर्शी माध्यम से होते हुए दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पाथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर चली जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी एक पारदर्शी माध्यम से होते हुए दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पाथ से विचलित होकर के अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर चली जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें, ये हमारा एयर है, हवा, और हवा मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ से प्रकाश किरण पुंज जाती है और यहाँ पर मान लीजिए पानी पड़ा हुआ था, यानी पानी तालाब या बोल सकते हैं किसी भी टब में रखा हुआ है, वाटर भी एक पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पानी में हम लोग अंदर रखे चीज़ों को देख पाते हैं। तो जैसे यह हवा से पानी की सतह पर टकराता है, टकराने के बाद यह अपने रास्ता पर न चल करके मुड़ जाता है। इसका वास्तविक रास्ता जो होना चाहिए था, पाथ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन यह इस पर न चल करके हल्का झुक जाता है। और ये हमारा मान लीजिए नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, जिसको हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकाश किरण पुंज सीधे जाना चाहिए था, जो कि डॉट 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 इस पर आना चाहिए था, या सीधे ना आकर के नॉर्मल की ओर झुक गया। किधर आ गया, इधर नॉर्मल की ओर झुक गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक और कंडीशन है, अगर मान लीजिए इसको हम अपोजिट कर दें, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर एयर है या ग्लास है, ग्लास जिसको शीशा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पुंज यहाँ से शीशा से चलना प्रारंभ किया और चलने के बाद ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह सीधा ना चल करके अभिलंब से दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। यह भी एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही पार्ट है। यहाँ पर समझना क्या होगा कि माध्यम दो है, यह जो हमारा एयर है यह हमारा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, जिसको बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और जो पानी है यह हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेंसर मीडियम। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा एक ग्लास है, शीशा है, यह डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। और यह जो हमारा एयर है यानी हवा, यह हमारा रेयर मीडियम है।
तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझना क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज अगर मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। वहीं अगर जब कोई प्रकाश किरण पुंज अगर मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। इसमें पहचानने का नियम क्या है कि कौन रेयर मीडियम और कौन डेंसर मीडियम होगा। तो आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं जो दो ऑब्जेक्ट या जो दो माध्यम दिए हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवा है और यहाँ पर वाटर है, तो हवा और वाटर में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से किसका डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है। तो हवा का ऑब्वियसली जो डेंसिटी घनत्व होता है वह कम होता है किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पानी के में जैसे ही वह प्रकाश किरण पुंज इंटर कर रहा है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जा रहा है। यानी जब कोई माध्यम अगर नॉर्मल की ओर झुकता है इसका मतलब क्या हुआ कि वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। अगर कोई प्रकाश किरण पुंज नॉर्मल से दूर जाती है इसका मतलब हुआ कि वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है, अर्थात वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में। फिर से याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक लिख सकते हैं, नॉर्मल से अगर दूर जा रहा है, नॉर्मल से अगर दूर जा रहा है तो बोल सकते हैं वह डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर। अगर मान लीजिए वह नॉर्मल की ओर है, नॉर्मल की ओर, तो बोल सकते हैं रेयर टू डेंसर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या हो रहा है, विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल की ओर झुक रहा है। तो नॉर्मल की ओर कब, जब रेयर टू डेंसर। वहीं अगर यहाँ ध्यान से हम, तो यह क्या है, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो यह हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। यानी प्रकाश के अपवर्तन में हम इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं।